आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने रियासतों को सलाह दी है कि वो हिल स्टेशनों और सियाहती मकामात पर छुट्टियों में भीड़ भाड़ न होने दें। भारत में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 37 करोड़ 57 लाख से तजावुज कर गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2,500 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त की है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दहशतगर्दी से ताल्लुक की पादाश में 11 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मौके पर आबादी से मुताल्लिक रियासत की पॉलिसी जारी करेगी। विंबलडन टेनिस में ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी ने खवातीन का सिंगल खिताब जीत लिया है और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज रात इटली का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने कल एक मीटिंग की सदारत की और हिल स्टेशनों और सियाहती मकामात पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रियासती सरकारों की तरफ से किए गए इक़दामात का जायजा लिया। नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान कोविड-19 की मजमूई सूरत-ए-हाल के इंतजाम व इंसराम और गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में टीकाकारी की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने हिल स्टेशनों और दूसरे सियाहती मकामात पर कोविड के मुनासिब रवैये को इख्तियार न किए जाने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्टों पर खबरदार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और रियासतों को चाहिए कि वो मास्क पहनने, समाजी दूरी बरकरार रखने और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक दूसरे रवैये जैसे प्रोटोकॉल की सख्त पाबंदी को यकीनी बनाएं। इस बात को भी उजागर किया गया कि जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की मजमूई शरह कम हो रही है, जबकि राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मखसूस अजला में मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 10% से ज्यादा है, जो काबिल तशवीश है। रियासतों से यह भी कहा गया है कि वो टेस्ट करने, मरीज का पता लगाने, इलाज कराने और टीका लगवाने की 5 सतही हिकमत अमली और कोविड से मुताल्लिक मुनासिब रवैये को अपनाएं। भारत में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की मजमूई तादाद 37 करोड़ 57 लाख से ज्यादा हो गई है। सरेदस्त ये तादाद 37 करोड़ 57 लाख 10,173 है। सभी को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने का नया मरहला 21 जून को शुरू किया गया था। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराकें दी गई हैं। वजारत ने बताया है कि 18 से 44 साल की उम्र के अफराद को 15,72,000 से ज्यादा वैक्सीन पहली डोज के तौर पर दी गई, जबकि 1,74,000 वैक्सीन दूसरी डोज के तौर पर दी गई हैं। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 18 से 44 साल की उम्र के 11 करोड़ 16 लाख से ज्यादा अफराद ने सभी को टीका लगाए जाने की मुहिम के नए मरहले के तहत पहला टीका लगवा लिया है, जबकि 36,93,000 से ज्यादा अफराद ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। 8 रियासतों बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 18 से 44 साल की उम्र के 50 लाख से ज्यादा अफराद ने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1,500 करोड़ रुपए की मालियत की 354 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और मनशियात के एक वसी बैनुल-अक़वामी सिंडिकेट का पता लगाया है। इस मामले में दिल्ली के एक और
हरियाणा के 3 अफराद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुसूसी सेल के जरिए जब्त की गई हेरोइन की ये सबसे बड़ी मिकदार है और ये मनशियात का सबसे बड़ा सिंडिकेट है जिसका इंकशाफ किया गया है। पुलिस इस मामले में मनशियात और दहशतगर्दी के ताल्लुक की छानबीन कर रही है। मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। ये हेरोइन अफगानिस्तान से लाई गई थी। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग की सरगर्मियों में मुलविस होने पर 11 सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया है। जिन मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है उनमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और हिज़्बुल मुजाहिदीन के बानी सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में मामलात की छानबीन करने से मुताल्लिक मखसूस कमेटी ने उन्हें सरकारी मुलाजमत में बरतरफ करने के लिए कहा था। कमेटी ने 3 सरगर्म वर्करों का भी पता लगाया है जिन्होंने ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के लिए काम किया था। एक पोशीदा एजेंट मुबैना तौर पर सलामती दस्तों की आमदरफ्त के बारे में दहशतगर्दों को मालूमात फराहम करता था। अनंतनाग के 2 टीचरों को भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाया गया है। ये टीचर ममनुआ तंजीमों के अलहदगी पसंद नजरियात की हिमायत करने और उनको मुश्तहिर करने में मुलविस पाए गए हैं। 8 दीगर सरकारी मुलाजमीन में 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल हैं जो पुलिस महकमे के अंदर रहकर मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की हिमायत करते थे और दहशतगर्दों को खुफिया मालूमात फराहम करते थे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कल अनंतनाग जिले के रानीपुरा इलाके में कंवरीगाम गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक तसादुम में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक हुए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि इस कार्रवाई में हलाक होने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त आरिफ हजम के तौर पर हुई है। वो ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से मुंसलिक था और वो 6 जून 2019 को 162 टेरिटोरियल आर्मी के फौजी हवलदार मंजूर बेग की हलाकत में मुलविस था जो कि उस वक्त छुट्टी पर था। उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तियार बीजेपी ने कुल 825 में से 635 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख की सीटें हासिल कर ली हैं। 476 ब्लॉक सरबराहों के लिए कल वोटिंग हुई थी जबकि 349 ब्लॉक प्रमुखों को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। 476 सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 बजे पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद की गई। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने लखनऊ और कन्नौज में ब्लॉक की सभी 8 सीटों पर फतह हासिल की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 3 सतही पंचायती इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी से सबका साथ सबका विकास की रियासती हुकूमत की पॉलिसी की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वजीर आजम के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर अमल किया और बिला इम्तियाज हर किसी तक पहुंचने के लिए काम किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत के ब्लॉक सरबराहों के इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी कारकुनों को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत की पॉलिसियों और अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों से अवाम को जो फवायद हासिल हुए हैं, पार्टी की जबरदस्त जीत से इसकी अक्कासी होती है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तराखंड के वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद जनाब धामी का दिल्ली का ये पहला दौरा था। अपने दौरे के तहत जनाब धामी ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वियतनाम जामे कलीदी साझेदारी इलाकाई इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की को फरोग देने में ताउन कर सकती है। जनाब मोदी ने कहा है कि एक खुले, शमूलियत वाले, पुरअमन और ज़ाब्तों पर मबनी बहर हिंद के खत्ते से मुताल्लिक दोनों मुल्कों के नजरियात यकसां हैं। वजीर आजम मोदी ने कल अपने वियतनामी हम मनसब फाम मिनचिन से टेलीफोन पर बात की और वियतनाम के वजीर आलम की हैसियत से तकर्री पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वजीर खजाना एस जयशंकर ने कल जॉर्जिया के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा डेविड ज़ल्कालियानी के साथ बाहमी बातचीत की। वजीर खारजा जॉर्जिया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज़ाद जॉर्जिया का ये किसी भारतीय वजीर खारजा का पहला दौरा है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि तबादले ख्याल में तिजारत और इक्तिसादी ताउन, सियाहत,
کنیکٹیویٹی، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ آج آبادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد پوری دنیا کے آبادی سے متعلق مسائل کے تئیں لوگوں میں بیداری میں اضافہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام کی گورننگ کونسل نے 11 جولائی 1989 کو آبادی کے عالمی دن کے طور پر منانے کی سفارش کی تھی تاکہ آبادی کے مسائل کی اہمیت پر فوری طور سے توجہ مبذول کی جا سکے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج آبادی کے عالمی دن کے موقع پر ریاست کی آبادی سے متعلق پالیسی جاری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مؤثر حکمت عملی اور مسلسل کوششوں کی وجہ سے کووڈ-19 انفیکشن کی صورتحال قابو میں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صرف 100 معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ 183 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج آبادی کے عالمی دن کے موقع پر اتر پردیش کی آبادی سے متعلق پالیسی 2021-2030 کا اجرا کریں گے۔ ریاستی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاست میں خاندانی منصوبہ بندی کی ہمت افزائی کے لیے آج سے 15 روزہ اسٹیگنیشن یا آبادی میں اضافے کو روکنے سے متعلق پروگرام کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریاست کے 11 اضلاع میں کووڈ-19 انفیکشن کی جانچ کے لیے BSL-2 RT-PCR لیبارٹریوں کا افتتاح کریں گے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نئے شادی شدہ افراد میں خاندانی منصوبہ بندی کی ہمت افزائی کے لیے شگن کٹس بھی تقسیم کریں گے۔ لکھنؤ سے MS یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ دلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا نے عوام کی وسیع رسائی کے لیے نمو ایپ کی مہم کا آغاز کیا ہے تاکہ لوگ اپنے مسائل کے بارے میں براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی کو مطلع کر سکیں۔ ابتدائی طور پر اس ایپ کے ذریعے 10 لاکھ لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملے کے سلسلے میں ممبئی پولیس کے معطل افسر سچن وازے کا بیان درج کیا ہے۔ ومبلڈن ٹینس میں آسٹریلیا کی سرفہرست کھلاڑی ایشلی بارٹی نے خواتین کے سنگلز مقابلے میں چیک جمہوریہ کی 8ویں پوزیشن کی کھلاڑی کیرولینا پلسکووا کو ہرا دیا۔ بارٹی نے پہلا سیٹ 6-3 سے جیتا لیکن پلسکووا نے دوسرے سیٹ میں زبردست واپسی کرتے ہوئے 7-6 سے انہیں شکست دی۔ آخرکار تیسرے سیٹ میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے بارٹی نے 6-3 سے سیٹ جیتا اور خطاب اپنے نام کیا۔ آج رات مردوں کے سنگلز مقابلے میں دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ کا مقابلہ اٹلی کے میٹیو بریٹینی سے ہوگا۔ یورو کپ فٹ بال میں آج رات لندن کے ویمبلے اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان خطابی مقابلہ ہوگا۔ ویمبلے میں ہی ڈنمارک کے خلاف ایک سنسنی خیز سیمی فائنل میں انگلینڈ کے کپتان ہیری کین نے اضافی وقت میں گول کرتے ہوئے 2-1 سے فتح دلائی، جس کے بعد انگلینڈ 55 برس میں پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچا ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویتنام کے اپنے ہم منصب من چن سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو اور ویتنام کے نئے وزیر اعظم بننے پر انہیں مبارکباد پیش کیے جانے کو نمایاں کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی رہنمائی میں ہندوستان ویتنام جامع اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم ہوتی رہے گی۔ وزیر اعظم اولمپک میں جانے والے ایتھلیٹس سے ملاقات کریں گے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اس خبر کو سرخی بناتے ہوئے لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے ہندوستانی ٹیم کو دی جانے والی سہولتوں کے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ 13 جولائی کو ایتھلیٹس سے بات چیت کریں گے اور انہیں نیک خواہشات پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو آج ان کے یوم پیدائش پر نیک خواہشات پیش کیے جانے کو سرخی بنایا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ مرکز نے ریاستوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ہل اسٹیشنوں اور سیاحتی مقامات پر چھٹیوں میں بھیڑ بھاڑ نہ ہونے دیں۔ بھارت میں کووڈ ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد 37.57 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دلی پولیس کے اسپیشل سیل نے 2,500 کروڑ روپے مالیت کی ہیروئن ضبط کی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے دہشت گردی سے تعلق کی پاداش میں 11 سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا ہے، اور یورو کپ فٹ بال میں آج رات اٹلی کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔